व्यक्ति के खिलाफ जो व्यक्ति आपके लिए लड़ा था, जूझा था, सारी चीज़ें। ये नहीं बोल रहा कि गलतियाँ नहीं होती इंसानों से, सभी तौर से गलतियाँ हुई थी। इधर वाले ग्रुप से भी गलती हुई थी, इधर वाले ग्रुप से भी गलती हुई थी। सबसे पहले फिर आप हम लोगों को क्यों ग्रुप में ये बोले कि वीडियो प्राइवेट करें? ये बात तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं। अगर आपकी गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं तो फिर आप क्यों बोले जा रहे थे, ये बताइए मुझे। आप एक बात बताइए, मैं एक 40 चोरों की कहानी सुनी होगी और एक तलिस्मान के लिए लड़ाई होती है। 40 चोरों में उनका जो चोर है, उनका जो सरदार है, वो मतलब एक अलग से छुपा हुआ रहता है। और वहां एक जादूगर सिमसिमनी होती है, मतलब पिशाचनी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, वो पिशाचनी क्या करती है, लड़ती है, गांव वालों से झगड़ती है। और वो पिशाचनी ऐसे सोचती है पूरे गांव को लूटने की कोशिश करती है, पूरे गांव को लूटने की। और आपके खड़े खड़ा बिजनेस को लात मार दिया, लात मार दिया। ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। और ये 40 चोरों की तरह उस एक व्यक्ति के ऊपर पीछे पड़ गए। अगर यूनिटी की बात हो रही थी तो आप एक व्यक्ति के पीछे तो नहीं पड़ो ना सर। आप सब लोग एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए। क्या वो व्यक्ति बच्चों के सपोर्ट में नहीं खड़ा? अगर आप जितने सपोर्ट में खड़े हो ना सर व्यक्ति बच्चों के, उतने ही सपोर्ट में वो व्यक्ति भी खड़ा है, उतने ही सपोर्ट में वो व्यक्ति भी खड़ा है। मैं आपको बता देता हूं, आपकी गलतफहमी है। आप कुछ भी बोल दे रहे हो, आपकी टीम द्वारा उनके द्वारा गलियाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, वीडियो दिखाई जा रहे हैं, ये तो भाग गया था। जो 40 चोर हुआ करते थे और जब सिम को भागने का मौका नहीं मिला था तो सामने उसको भी मंदिर दिख गया था। तो भाई साहब, हमारे वाली सिम को भी सामने मंदिर दिख गया तो भाग नहीं पाई। भागने की कोशिश तो वो भी किए थे, वहां पे लट पड़ रहे थे तो भागे थे। लेकिन क्या खड़े नहीं हुए वापिस आके? क्या वापिस आके खड़े नहीं हुए? आप मुझे बता दीजिए। अगर वो नहीं खड़े हुए हो तो आप मुझे बता दो। आप भाग नहीं पाए, आपके सामने दिख गया मंदिर। और जो एक कहानी थी 40 चोरों की, उसमें भी वो सिमसिम के सामने मंदिर दिख गया था, तो मुसप्पा ने आके पकड़ लिया था उसको। आपके साथ भी सेम यही हुआ, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, डिटेन कर लिया, आपको थाने में रखा, आपको छोड़ दिया। एक तरफ आप बोल रहे हो मंत्री जी से हम मिल सकते हैं, तुम मिलके बता दो। दूसरी तरफ एक वीडियो में बोल रहा है हमको कौन सी चाय पिलाई गई, हमको क्या किया गया, हमको वो किया गया। अभिनय सर को तो ये बोला गया कि ए सीधा बैठ जा। तो फिर आपकी औकात है सर? फिर अगर आप इतने बड़े स्टूडेंट लेके चल रहे हो और अगर आपको कोई एक मंत्री ये बोल देता है तो फिर इससे शर्म की बात तो कुछ हो नहीं सकती। और गुरुजी, अगर आप रिफॉर्म करवाने की बात पे चले थे तो आप रिफॉर्म करिए। अगर गुरुजी आप यूनिटी की बात कर रहे थे तो आप यूनिटी की बात करिए। आपकी पूरी टीम के द्वारा एक व्यक्ति को डायरेक्ट तौर पे टारगेट किया जा रहा है, डायरेक्ट तौर पे मोनू जयचंद बोला जा रहा है, तो ये क्या गलत नहीं है? क्या इस मुहिम की शुरुआत इसीलिए की गई थी? आप मुझे बताइए। अभिनय सर आप बताइए, क्या इस प्रोटेस्ट या जो बच्चों के हित में बात की गई थी, क्या एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए की गई थी? क्या गलतियां अभिनय सर आपसे नहीं हुई? क्या आपकी टीम से नहीं हुई? क्या सिमसिमनी से नहीं हुई? मुझे बताओ। मतलब मेरे को तो अगर आदित्य सर मोनू है तो मैं आपको डायरेक्ट तौर पे बोलूंगा आप रंगा और बिल्ला हैं। और रंगा और बिल्ला की कहानी सुने होंगे आप लोग। एक थे रंगा, एक थे बिल्ला। उनका काम था चोरी डकैती और विद्यार्थियों का हक मारना। आपके ऊपर लागू होता है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अगर आपकी इतनी अच्छी बात हुई थी तो आप डीओपी मिनिस्टर के ऑफिस से बाहर निकले और एक ही वीडियो में दो व्यक्ति अलग अलग बात बोल रहे हैं। एक व्यक्ति बोल रहा है कि एसएससी सीजीएल पोस्टपोन नहीं होगा और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है एसएससी सीजीएल पोस्टपोन होगा। क्या ये आपको वहां पे बोला गया था? मतलब डीओपी मिनिस्टर आपको कुछ बोले ना बोले, आपकी 2 मिनट डीओपी मिनिस्टर से बात हुई थी जहां तक मेरे को पता चल रहा है, ठीक है। उससे पहले आपकी पीएस से बात हुई, उसके बाद में आपकी आईएएस से बात हुई और उसके बाद में 2 मिनट डीओपी मिनिस्टर से बात हुई। डीओपी मिनिस्टर ने आपको बोला चलो देख लेंगे, देखते हैं। उससे पहले सारी बातें आपको पीए ने कर दी थी, क्या क्या बात करनी है साहब से। उसे चाय की चुस्की कहते हैं साहब। और रिफॉर्म की बात तो ऐसी है, रिफॉर्म क्या करवाया आप? क्या ये एसएससी स्टेनोग्राफर में जो रिफॉर्म चल रहा है वो चल रहा है क्या? आप मुझे बताइए, क्या रिफॉर्म करवा क्या है यहां? गुरुजी हर कोई लड़ रहा है बच्चों के लिए। और आप जिस यूनिटी की बात कर रहे हो तो क्या आपकी टीम की तरफ से यूनिटी दिखाई गई? मतलब 40 शोरों में हड़कंप मच चुका है कि हमारा बिजनेस खाने एक मुस्तफा आ गया है और वो बच्चों की भलाई चाह रहा है। शर्म नहीं है आप लोगों को? आप पूरी टीम मिलके एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और जो टीम है अपने जो आका है आका उसको पॉजिटिव करने में लगी हुई है। पॉजिटिव करने के लिए अच्छे काम किए जाते हैं। सारी की सारी टीम बेशरम होगी, आके चिल्ला रहे हैं हम आज पहली बार गुस्सा आया मेरे को। आपको तो हमेशा से गुस्से से भरे हुए हो गुरुजी, कब गुस्सा नहीं आया आपको? क्या विद्यार्थियों से आके मिले हो ढंग से आप आज तक? आपका बिजनेस कम हो गया तो आप आ गए। अगर गुरुजी 99 रुपए में कोर्स बेच रहे हो तो कोई मना ही नहीं है, इस बात की अच्छी बात, आप बेचिए। पर रेलवे का ही क्यों? एसएससी का बेचो, आईआईटी का बेचो, इतने सारे कोर्स चल रहे हैं आपके, सब बेचो। किसने मना किया आपको? एक ही कोर्स क्यों भारत में रेलवे के बच्चे? चलो रेलवे के बच्चों के साथ आपने इंसाफ किया, अच्छी बात है, मैंने मान लिया। क्या एसएससी के बच्चों के साथ ना इंसाफी नहीं है सर? ना इंसाफी नहीं है क्या? जो आईआईटी का कोर्स चला रहे हो वहां ना इंसाफी नहीं है? मान लिया आपने सब किया, कर दीजिए उनके लिए भी 99 रुपए में कर दीजिए। आप बोलिए कि मैं आज के बाद में 99 रुपए से ज्यादा कोई कोर्स नहीं बेचूंगा, मैं तब मानूंगा सर। क्या सिंपैथी ले रहे हो आप? आज तक मैं बच्चों के हित में, क्या जिस प्रोटेस्ट में अभिनय भाई और नीतू मैडम थी, क्या उस प्रोटेस्ट में विक्रमजीत सर नहीं थे उस समय पे? कैसे आपने दो व्यक्तियों का नाम ले दिया? क्या दो व्यक्तियों से प्रोटेस्ट हुआ था 2013 का? दो व्यक्तियों से प्रोटेस्ट हुआ था, आप मुझे बताइए कैसे दो व्यक्तियों का नाम लिया आपने? आप मुझे बताइए। आपके जो 40 चोर लगे हुए हैं एक व्यक्ति के पीछे, थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई आपको?
आप जयचंद बोल रहे हो, आप मनु बोल रहे हो। हाँ भाई, मैं बात करवा सकता हूँ डीओपी मिनिस्टर से, मेरी बात हुई है, मैं मैसेज दिखा दूं आपको। आपकी कितनी देर बात हुई है वो भी बताया उन लोगों ने। बाहर आके आप वो अड्डा कर रहे हो, ये हो गया वो हो गया, आप करके बता दीजिए मिनिस्टर से बात, ये करके बता दीजिए। थाने में आपका बोल रहे हैं ऐसा ही जानकार है, फिर बोल रहे हो मैं पसीना पसीना हो गई। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए सर। आप